हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिजिटल सम का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अभी रिसेंटली डिजिटल सम का पार्ट 1 पर वीडियो डाला हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि डिजिटल सम की सहायता से आप बड़े से बड़े कैलकुलेटिव मैथ्स को भी बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्पेशल रूल है पार्ट 2। तो आप सभी से कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले, वरना आप सभी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं डिजिटल सम का पार्ट 1। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स, ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डीएस, डिजिटल सम। इसका पहला रूल है, यदि किसी भिन्न के हर का योग 1 हो तो उस भिन्न का डीएस वही होगा जो उसके अंश का है। तो फ्रेंड्स, इसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। भिन्न यानी कि फैक्टर। हर हर और अंश के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। अंश जो है इसे कहा जाता है, अंश जो है ये ऊपर वाले को कहा जाता है, और हर जो है वो नीचे वाले को कहा जाता है। यानी इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर भी कहा जाता है। तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर का योग, यानी कि आप जब हर का डिजिटल सम निकालते हैं, अगर नीचे में 1 बचता है तो वन का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, हमें पता है। तो उस भिन्न का डिजिटल सम वही हो जाएगा जो उसका अंश का होगा। यानी कि यहाँ पे चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इस एग्जाम्पल को। यहाँ पे 4 और 5 9 हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई भी वैल्यू नहीं है। अब आते हैं ऊपर में, तो ये हो जाएगा 4 और 5 9 होता है, ये कट जाएगा। ये 3 3 एंड 3 ये भी कट जाएगा, 9। ऊपर में सिर्फ 5 बच रहा है। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हमारा 5 आ रहा है। ऑप्शन ए में 6 2 8 होता है, 8 और 5 हो जाएगा हमारा 13 13 यानी कि 4, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में 6 4 10 और 5 होता है 15 15 यानी 6, ये भी नहीं होगा। सी में 6 5 11 11 5 होता है 16 16 में डिजिटल सम हो जाएगा 7, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, 6 और 3 कट जाएगा, 9, यहाँ पे 5 आ गया। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। अब आते हैं रूल नंबर 2 में। यदि किसी भिन्न के हर का योग 2 हो तो उस भिन्न के अंश और हर में 5 से गुणा करके ds निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, अभी तक तो हर में केवल 1 आ रहा था तो हम इजीली डिजिटल सम निकाल पा रहे थे। बट अगर 1 के अलावा अदर नंबर आते हैं तब आप ऐसे केसेस में इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यही है स्पेशल रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डीएस का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। 4 और 5 9 हो गया, यहाँ पे 2 बच रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमें इंटू कर देना है 5 से। हम नीचे अगर 5 से इंटू कर रहे हैं तो हमें ऊपर अंश में भी 5 से इंटू करना होगा। अब इसे देख लेते हैं, 7 2 9 6 3 9, यहाँ पे हमारा बचा 8 3 11 11 4 15 15 इंटू 5 हो जाएगा, तो 15 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा। यहाँ पे 15 बचा तो 15 का डिजिटल सम हो जाएगा 6। तो 6 इंटू 5 यहाँ पे हो जाएगा 30 30, यानी कि डिजिटल सम इसका क्या हो जाएगा 3। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 6 3 9 7 4 होता है 11 11 मतलब 2, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी 6 3 9 7 और 8 होता है 15 15 यानी 6, ये भी नहीं होगा। सी नंबर में 6 और 7 होता है 13 13 मतलब हो जाएगा डिजिटल सम इसका 4, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं डी नंबर। 6 3 कट जाएगा, 7 और 5 12 12 मतलब हो जाएगा डिजिटल सम इसका 3, यानी डी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका।
फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे यहाँ पे हमने 5 से इंटू क्यों किया, ताकि हमने यहाँ पे 5 से इंटू किया तो 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा और 10 का डिजिटल सम 1 ही होता है, इसीलिए हमें किसी भी प्रकार से नीचे में हमें 1 लाना होगा, तभी हम डिजिटल सम की सहायता से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे 5 से इंटू किया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर पे। यदि किसी भिन्न के हर का योग 4 हो तो उस भिन्न के अंश और हर में 7 से गुना करके ds निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हर का योग 4 आ रहा है नीचे में, इसे सॉल्व करते हैं। 6 3 9 5 4 9 कट गए, यहाँ पे देखा आपने 4 बचा है। अब हम यहाँ पे अगर 7 से इंटू कर देंगे तो 7 4 ज़ा हो जाएगा 28। अब 28 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1। 8 और 2 10 होता है, 10 मतलब हो जाएगा 1। सिंपली इसलिए हम यहाँ पे कुछ नंबर से इंटू कर रहे हैं ताकि इसे 1 बनाया जा सके। अब अंश में चेक कर लेते हैं, ऊपर में 9 8 1 9 7 1 8 1 9, यहाँ पे बच गया हमारा 5 और 3 8। यहाँ हमने ऊपर में भी 7 से इंटू करना है, तो 5 और 3 8 हो गया। 8 इंटू 7 हो जाएगा, 8 इंटू 7 होता है 56। तो 56 का डिजिटल सम हो जाएगा 6 5 11 होता है 11, यानी कि 2। इसका डिजिटल सम 2 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 4 9 कट गया, यहाँ पे 3 1 4, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी, ये हो गया 5 3 8 1 9, यहाँ पे 2 आ रहा है, दैट मीन्स यही सही होगा हमारा। 4 नंबर, यदि किसी भिन्न के हर का योग 7 हो तो हम उसके भिन्न के अंश और हर में 4 से गुना करके ds निकाल सकते हैं। ये सिंपली उल्टा हो रहा है यहाँ पे। वहाँ पे अगर 4 आता है तो हम 7 से इंटू कर देंगे, अगर 7 आता है तो 4 से इंटू कर देंगे। ये बहुत ही कॉमन सेंस का चीज़ है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। अब एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 4 9 हो गया, तो यहाँ पे हमने 4 से इंटू कर देना है, ऊपर में भी 4 से इंटू कर देना है। ये 9 हमारा कट जाएगा, 8 1 9, ये हो जाएगा 4 3 7 2 9। यहाँ पे हमारा 4 बच रहा है, तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है, तो 16 का डिजिटल सम क्या होगा 7। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 9 यहाँ पे कट गया, ये हो गया हमारा 8 6 14, 14 और 6 हो जाएगा 20, 20 और 4 होगा 24, 24 का डिजिटल सम होगा 6, तो ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी। 9 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 8 6 14, 14 और 7 21 हो जाएगा, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25 का डिजिटल सम क्या होगा 7। बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 5 नंबर पे। यदि किसी भिन्न के हर का योग 5 हो तो हम उसके भिन्न के अंश और हर में 2 से गुना करके ds निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे हम केवल नीचे 1 लाने के लिए ही नंबर से इंटू कर रहे हैं, बस यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से आप सभी को समझ भी आ रहा होगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 9 5 4 9, यहाँ पे 5 आ रहा है नीचे, तो हमने 2 से इंटू कर लेना है, ऊपर में भी 2 से इंटू कर लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1 9, 6 और 3 9, यहाँ पे ये 9 हो गया। अब यहाँ पे बच रहा है 5 2 5, ये हो गया 5 5 10 2 12, 12 और 2 होता है 14, 14 का डिजिटल सम होगा 5, तो 5 इंटू 2 होगा यहाँ पे 10, 10 का डिजिटल सम 1। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये 9 कट गया, 8 और 4 12, 12 और 7 होता है 19, 19 में डिजिटल सम 1 होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर सही होगा।
अब आते हैं फ्रेंड्स नंबर 6 पे। यदि किसी भिन्न के हर का योग 8 हो तो हम उसके भिन्न के अंश और हर में 8 से गुना करके डीएस निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 होता है और 64 का डिजिटल सम हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को चलिए सॉल्व करते हैं। 549639718, यहाँ पे 8 से इंटू करेंगे। अब इसे काट लेते हैं। 9 9 6 और 3 9, ये 9 और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा 7 और 7 14, 14 और 6 हो जाएगा 20, 26 26 1 27, 27 का मतलब 9 होता है। दैट मीन्स ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचेगा हमारा 8 बचेगा केवल। तो यहाँ पे 9 बच रहा है। तो 9 इंटू 8 कितना होता है, 9 8 ज़ा 72 होता है। तो 72 का डिजिटल सम क्या होगा हमारा 9 ही होगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 639549, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 बच रहा है, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब आते हैं 7 नंबर पे। डिजिटल सम का यूज़ जो है ना वो कभी भी अप्रोक्सीमेशन में नहीं होता है। अप्रोक्सीमेशन में नहीं होगा इसका इस्तेमाल। ये यहाँ पे जो भी होता है एक परफेक्ट नंबर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अप्रॉक्स में हमें नहीं लेना है। ठीक है। अब आते हैं 8 नंबर में। फ्रेंड्स यहाँ पे सारे जो 6 रूल्स मैंने लिखाए हैं, यहाँ पे तो सारे नंबर्स आपने देखा 1 2 4 4 7 8 9, ये सब तो आपने देखा। बट यहाँ पे मिसिंग था अभी भी 3 6 और 9। अगर कभी भी हर में यानी कि डिनोमिनेटर में अगर नीचे में 3 6 और 9 अगर बचता है तो ऐसे केसेस में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनमें अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हम तो भी कभी डिजिटल सम 1 नहीं होगा। तो इसका अलग केस है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी भिन्न के हर का डीएस 3 6 और 9 होता है तो 3 6 और 9 से डिवाइड करके इससे डीएस निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 आता है तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। अगर 6 है तो फ्रेंड्स आप 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। आप दोनों से कर सकते हैं, बट 6 का मल्टीपल जो है वो 3 होता है तो 3 से डिवाइड करना ज़्यादा सुटेबल होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसमें डिवाइड करने से वो डिवाइड हो जाता है, बट अंश में यानी कि ऊपर वाले न्यूमरेटर में वो डिवाइड नहीं हो पाता है। तो आप उस समय 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये तीनों ही 3 का मल्टीपल है। अगर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि एक डिवाइड हो और एक ना हो तो आप ऐसे में 3 से अपने लॉजिक से डिवाइड कर सकते हैं। आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। चलिए इस सम को अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल को। यहाँ पे 5 और 4 कट रहा है, नीचे में 3 है। चलिए हमने 3 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर में भी 3 से डिवाइड कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको काट के दिखाया कि यहाँ पे 3 आ रहा है, बट यहाँ पे हमें काटना नहीं है। यहाँ पे हम पूरे को 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी काटना होगा वो हम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 3 2 7 8, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 1। अब यहाँ पे जो भी काटना होगा हम काट सकते हैं। 9 और 9, ये हो गया हमारा 3 2 5, 7 और 5 होता है 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 का मतलब क्या हो जाएगा 2, 20 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2। नीचे में हमारा क्या बच रहा है 5 1 6 1 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 7 आ रहा है तो 7 आ रहा है तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 ज़ा 28 और डिजिटल सम हमारा 1 आ जाएगा तो हम ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 2 आया था पहले से हमारा, 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, यानी कि हमें 8 लाना है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 6 5 11, 11 और 6 होता है
17 और 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 25 मतलब होता है 7, तो ये नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। 6 5 11, 11 और 7 होता है हमारा 18। 18 और 8 हो जाएगा 26। 26 का डिजिटल सम 8 होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब आते हैं सेकंड नंबर एग्जाम्पल पे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख लेते हैं 6 3 9 और 9 ये पूरा ही कट जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा। तो मैंने कहा था कि 9 होगा तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 9 से डिवाइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 1 8 7 8 6 2 और यहाँ नीचे में मिलेगा 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 1 41। अब इसे काट लेते हैं। 8 और 1 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 6 14 होता है। 14 का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे 5 बचेगा डिजिटल सम, और यहाँ पे नीचे में भी 5 आ रहा है, 4 1 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 आ रहा है तो हमने 2 से इंटू करना है, तो यहाँ ऊपर में भी हम 2 से इंटू करेंगे। तो ऊपर में भी हमारा 5 ही आया है, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। 10 का डिजिटल सम क्या होगा 1। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन। 5 4 9 7 2 9 ये तो पूरा ही कट गया, ये 9 ही होगा। पूरा कटने का मतलब आप सभी को मैंने पहले ही बताया था पार्ट 1 में कि 9 होता है। अब आते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन पे। 5 4 9 8 और 2 कितना हो गया 10। 10 का डिजिटल सम होता है 1, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा डिजिटल सम, जो कि यहीं पे ख़त्म होता है। अब फ्रेंड्स आप इसे अपने लॉजिक से कहीं भी किसी भी मैथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेटिव मैथ्स सिंप्लीफिकेशन आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको आंसर बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।